पंचायत घर के मेहमानों, पंचायती आ रही तुमको ज्यादा। तो पंचायत का तीसरा सीजन हमने पूरी तरीके से देख लिया। देखे हुए 2 दिन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बिजी थे तो नहीं बना पाए वीडियो, अब लेकर के आ गए। क्या हुआ पंचायत में? पंचायत की कहानी अगर हम यहीं बता देंगे तो तुम देखोगे क्या? फिलहाल मोटे मोटे तौर पे बताते हैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि फेमस होने वाले हैं। सबसे पहले तो फेमस होंगी ये दादी अम्मा, जिनकी एक्टिंग वाह 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 वाह, क्लैप तो बनता है। सो रियलिस्टिक। सोचिए इस उम्र में जाकर के इतनी अच्छी एक्टिंग दे रही हैं, इतना अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, गजब है भाई। ये कैरेक्टर पक्का फेमस होंगे। पंचायत सीरीज के अंदर काफी सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि अभी तक फेमस नहीं थे, पर ये अब सारे के सारे फेमस हो चुके हैं। जैसे कि पहली वाली वेब सीरीज के अंदर काफी सारे कैरेक्टर फेमस हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पसंद नहीं है। सबसे पहली बात करेंगे हम कैरेक्टर ऑफ विनोद। तो वो मतलब कैरेक्टर बढ़िया, लेकिन अगर आप देखोगे कि सेकंड पार्ट के अंदर जब विनोद की एंट्री हुई थी तो विनोद का कैरेक्टर ऐसे दिखाया गया था कि वो अंदर से तो भोला है, उसके अंदर चापलूसी या फिर चालाकियां वगैरह नहीं है। लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर विनोद अपना दिमाग चलाता हुआ नजर आता है। काफी जगह पर उसके डायलॉग ऐसे डाल दिए गए हैं कि जहां पर उसका भोलापन खत्म कर दिया गया। तो सेकंड पार्ट की तरह थर्ड पार्ट के अंदर विनोद वाले कैरेक्टर के अंदर वो मजा हमको फील नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। पर अम्मा जी का जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर आया वो काफी लाजवाब लगा। बाकी ओवरऑल वेब सीरीज के बारे में बात करें तो शायद ऐसी ही वेब सीरीज है जो कि हम देखना चाहते हैं। बाकी नंगापन तो हर वेब सीरीज के अंदर चल रहा है। ये कुछ साधारण सिंपल वेब सीरीज हैं जिनको आप अपने दोस्तों के साथ, जो कि अच्छे खासे दोस्त हों, उनके साथ बैठ करके देखी जा सकती हैं एंड एंजॉय किया जा सकता है। सोसाइटी में वेब सीरीज के नाम पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सचिव जी और रिंकी जी का दोनों का प्रेम एंगल है वो भी दिखाया गया एंड वो प्रेम एंगल इस तरीके का है, ना ही तो इसने इसको प्रपोज किया ना इसने इसको प्रपोज किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को गाँव के अंदर पता चल जाता है कि भैया इनका जो है लफड़ा चल रहा है। हाओ, पड़ोस के लोग ऐसे ही होते हैं भाई, तुम्हारा हो या ना हो दुनिया को पहले पता चल जाएगा। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर आपको थोड़ी सी वॉयलेंस नजर आएगी, लेकिन खून खराबा नहीं होता है। खून खराबा वेब सीरीज के अंदर दिखाया ही नहीं गया। व्हाट आई सजेस्ट टू द क्रिएटर कि इस वाली सीरीज को, जो पंचायत सीजन 3 आया, इसको पंचायत को यहीं पर समाप्त कर दें और जो हमारे प्रहलाद चा दिखाए गए उनको सांसदी में खड़ा कर दें, क्योंकि जो हमारे एमएलए भाई साहब है उनके ऊपर लग जाते हैं काफी सारे केसेस। अब तो हमको तो नहीं लगता कि वो दोबारा एमएलए बनने वाला है। तो अगर प्रहलाद चा इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो फुलेरा गाँव के अंदर प्रधानी अभी तक चल रही थी, पंचायत इलेक्शन हो रहा था, पंचायत चल रहा था। सीजन 3 तक पूरी सीरीज पंचायत ही थी। सीजन 3 के बाद पंचायत सीजन 4 नहीं आना चाहिए, इसके बाद डायरेक्टली आना चाहिए सांसद सीजन 1। कैरेक्टर वही लेकिन जंग नहीं। तो इससे क्या होगा, जो पूरी की पूरी पंचायत सीरीज है ये अमर हो जाएगी, क्योंकि अगला पार्ट बना करके अगर ये सब मजा नहीं दे पाया तो फिर पूरी की पूरी सीरीज खत्म, कोई मतलब नहीं उसका। फिर अगर सांसद सीजन बन करके निकालते हैं तो काफी सारे अलग अलग चैलेंजेस नजर आएंगे। प्रहलाद चा को जो फंड मिला है उस फंड का इस्तेमाल नजर आएगा। रोड बननी है, रोड बनने वाली समस्या बन पा रही नहीं बन पा रही है। सांसद के आगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी दिखा सकते हो, जो कि आम जनता को हमको नहीं लगता कि आती है। एंड सांसद को कैसे लोग पब्लिक जो है टीज कर सकती है, सांसद का रोल कंट्री के अंदर क्या होता है, वो सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से सीरीज के अंदर शो की जा सकती है अगले पार्ट के अंदर। फिलहाल ये वाला पार्ट जो है पंचायत के बारे में बात करें तो इलेक्शन अभी भी नहीं हो पाया। वन राकेश के कैरेक्टर को हम भूल नहीं सकते। ये सोसाइटी के वो लोग होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन लकड़ी करते रहेंगे हमेशा। चापलूसी के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम दिखाने की वजह से, सिर्फ अपना पहचान दिखाने की वजह से कि भैया हम ऐसी जगह पे बैठ गए, कर कुछ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ फोटो क्लिक करके डाल दिया, बाकी काम खत्म। हम गए कहीं पर, हमने पेड़ लगाया है एक, लेकिन दिखा रहे हैं कि भैया फोटो धड़ाधड़ 50 फोटो खींच के डाल दिए हमने। एंड जो पेड़ लगाया उसका भी गड्ढा किसी और ने खोदा था, तो क्या फायदा भाई ऐसी चीज दिखाने का। तो ये बनराकेश टाइप के कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। भूल जाते हैं कि वो लड़ाई किसके लिए कर रहे थे, फुलेरा वासियों के लिए लड़ाई कर रहे थे, ना कि कुर्सी के लिए। तो भाई फुलेरा वासियों के लिए करो ना। और ऐसा ही हमारी सोसाइटी में भी अभी देखो इलेक्शन का दौर चल रहा है। अभी हर कोई बोलेगा कि ये या वो। एक बार इसकी गवर्नमेंट बन गई, एक बार बन करके जो प्रधान बन गया, उसके बाद फिर वो भूल जाता है कि मुद्दे थे क्या। मतलब 5 साल तक तो राजा हम हैं ही, 5 साल के बाद बात करेंगे। एक्चुअली में गलती उनकी नहीं है, जो सत्ता की पावर होती है ना उसकी पट्टी ऐसी भयंकर होती है कि उनको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, और जो उनके आसपास के लोग घूम रहे होते हैं वो दिखने भी नहीं देते। इस बार टेंडर वाली ऐसी फाइलें आ रही सर, वो साइन कर देती है और मैं आपको कल दावत पे बुलाता हूँ। दावत पे उनको मार पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा, और ना कहने की आदत हर किसी के अंदर होती नहीं है, खुल के ना कह पाए। अब एक आदमी को ना किया, दूसरा परसों बैठा, उसके दिन अगले दिन बैठा। कभी किसी भिखारी को देखा कोई दावत पे बुला रहा हो? नहीं बुलाता। लेकिन अगर आपके पास पावर है तो भैया आपको बुलाया जाएगा। अरे सर रख लीजिए, सर ये रख लीजिए, सर ये मैं आपको उसके लिए नहीं दे रहा हूँ, ये तो हमारी तरफ से आपके लिए प्रेम है, प्रेम भेंट की तरह स्वीकार कीजिए, कोई वो थोड़ी ना। तो ये है सोसाइटी का थोड़ा, जहाँ पर आपके पास पावर है आप देखोगे यार कितना अच्छा आदमी हमसे कितने प्रेम से बात करता है। प्रेम से नहीं बात करता, तुम अभी पावर से हटके देखो फिर तुम्हारे प्रेम नजर आएगा तुम्हें।
खैर सीरीज से भटक के हम थोड़ा दूसरी तरफ चले गए। तो ओवरऑल सीरीज हमको अच्छी लगी। आपने सीरीज देखी है तो आपको कैसी सीरीज लगी एंड फेवरेट कैरेक्टर आपको कौन सा लगा? हमको भैया सीरीज के अंदर लगे हैं दादी अम्मा कि इतनी एज के बाद भी बाखूबी इतनी अच्छी एक्टिंग परफॉर्म कर रही है। वैसे तो सोसाइटी के अंदर ऐसी लेडीज होती हैं जो ऐसी एक्टिंग करती हैं, रियल में भी ऐसा होता है, लेकिन कैमरे के सामने जब डायरेक्टर बोले एक्शन तब उस चीज को परफॉर्म करना इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग। वहाँ पर हर किसी से नहीं हो पाया। बाकी फुलेरा गांव की अभी भी वही समस्या बनी हुई है कि भैया रोड जो है वो नहीं बन पाया है, पंचायती के इलेक्शन सर पे है एंड सचिव जी का एग्ज़ाम हो गया है, अभी रिजल्ट नहीं आया उनका कि अब वो MBA कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो रिंकी जी हैं वो भी सचिव जी से इंस्पायर होकर के MBA की तैयारी करने लगे हैं। वीडियो समाप्त हुई यहीं पे। बाकी मिलते हैं हम आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने टॉपिक्स जो हैं वो हमको सजेस्ट करते रहेगा। किसी मूवी का रेफरेंस लेकर के हम रियल लाइफ के अंदर ऐसे घुस जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट कोई भी टॉपिक को छूना थोड़ा सा डेंजरस है। बाकी इस वीडियो के अंदर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।